अस्सलाम वालेकुम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार ज़ैदी। पीटीआई की जानिब से आज मुमकिना एहतजाज की काल के बाद ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी ने शहर में अपने तमाम तर एहतजाज से निमटने के लिए अपने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए रखे। अलल सुबह ही रावलपिंडी की मुख्तलिफ़ शाहराहों पर ट्रक खड़े कर दिए गए थे और लेकिन इस दफ़ा हुकूमत की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया ने ये ज़रूर किया है कि पूरे रावलपिंडी शहर को और इस्लामाबाद को बंद करने के बजाय उन्होंने ट्रक इस अंदाज़ में खड़े रखे, बल्कि मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि एक रोड पे आधे ट्रक खड़े रहे और शहरियों के गुज़रने के लिए एक गाड़ी की मूवमेंट के लिए आधा रास्ता उन्होंने छोड़े रखा ताकि ये शहर में मूवमेंट का सिलसिला जारी रहे। मेरे ख़्याल में यही कियास किया जा रहा है कि पीटीआई बार बार एहतजाज की काल देती रही है और रावलपिंडी शहर को इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल पैक कर दिया जाता था, जिसकी वजह से आवाम तो मुश्किलात से दो चार रहे हैं, लेकिन पीटीआई के मुजाहिरीन रावलपिंडी शहर में इतने नज़र नहीं आते थे जिसका गम व गुस्सा आवाम को भी होता था। इस बार यहाँ से ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ़ शाहराहों में रावलपिंडी की मरी रोड पे, सैदपुर रोड पे, रावल रोड पे, मुख्तलिफ़ शाहराहों पे यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से ट्रक लगा कर एक हिस्सा उसका रोडों का, सड़क का एक हिस्सा छोड़ दिया गया है, जहाँ से ना सिर्फ पैदल आवाम की बल्कि गाड़ियों पे भी मूवमेंट का सिलसिला जारी रहा है। जहाँ दीगर इंतज़ामात किए गए थे वहीं मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया, जिसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में सफ़र करने वाले हज़ारों शहरी मुश्किलात से दो चार हुए हैं। अलबत्ता हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर में एहतजाज से निमटने के लिए, एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए तालीमी इदारों में एक रोज़ की छुट्टी का ऐलान किया गया था। तलबा और तालबात के अलावा भी मेट्रो बस सर्विस में रावलपिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से रावलपिंडी में जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनमें ख़वातीन भी हैं बड़ी तादाद में, और जो इन दोनों जुड़वा शहरों में सफ़र करती हैं वो मेट्रो बस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात ऐसे शहरियों को पेश आई और वक्तन फ़वक्तन यहाँ मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि पीछे सड़क पे ट्रैफिक रवा दवा है, रिक्शे वाले भी खड़े हैं। यहाँ सवारियाँ तो लेके मुख्तलिफ़ इलाकों से, गलियों से लेके रिक्शे पे और दीगर ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब पीछे मेट्रो बस सर्विस स्टेशन के इस स्टेशन पे आती हैं तो ये बंद मिलती है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश हुई हैं। यहाँ मेरे साथ रावलपिंडी के मैं चांदनी चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ मेरे साथ दो मज़दूर भी मौजूद हैं जो रोज़ाना दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी दिहाड़ी कमाती हैं। मैं इनसे इनकी राय भी लेता हूँ कि ये क्या कहती हैं, ये जो सूरत हाल हर दूसरे दिन जो रावलपिंडी के आजकल वासियों को देखनी पड़ रही है, ये क्या कहते हैं इस हवाले से और ये कितना मुतासिर हुए हैं। जी भाई, क्या कहती हैं आप, ये जो सूरत हाल है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहला तो चंद दिन पहले, तकरीबन 8-9 दिन पहला कोई पीटीआई का एहतजाज, उस वजह से तकरीबन हम मज़दूर लोग जो है ये 4-5 दिन इसके वजह से हम महरूम रह गया, मजदूरी नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जब बाहर मुल्क वाले चले गए, ये एक दिन पहले प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आज सुबह यही काम चल रहा है, पीछे सिक्योरिटी वाला भी बैठा हुआ है, सारा पुलिस बैठा हुआ है, लेकिन हमारा काम जो है रुका हुआ है, कोई भी नहीं है हमारा काम। वो नहीं आया कोई काम शाम करवाने? ये मैं आपको कह रहा हूँ भाईजान कि 8-9-10 दिन हो गया, क्या तब से नहीं हो रहा? तब से नहीं हो रहा है। शुक्र अल्लाह का, रिज़्क़ तो अल्लाह दे रहे, लेकिन फिर भी काम नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे हालात में क्या होता है, किस तरह आपको दिहाड़ीदार, आपने बताया कि दिहाड़ीदार आप तबका है जो कमाती हैं फिर वो खर्च करती हैं, बस इस हालात में यही होगा कि बस मजदूर मजबूर होगा, वो भी रोड पे आ जाएगा, और तो कुछ भी नहीं है। जी, जिस तरह आप ने सूरत हाल देखी, इसी तरह रावलपिंडी में पूरे रावलपिंडी शहर की यही सूरत हाल है, इस्लामाबाद की भी यही सूरत हाल है और अलबत्ता ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम ज़िला में तालीमी इदारे में आज तातील दी गई थी। तालीमी इदारों के कॉलेजेस, स्कूल वगैरह तमाम बंद थे, उसकी वजह से जो स्कूल और कॉलेजेस जाने वाले, यूनिवर्सिटियाँ जाने वाले तलबा और तलबात थे वो आज सड़कों पे कम नज़र आ रही हैं।
लेकिन ट्रैफिक किसी हद तक रवां दवां भी है। ये जो पिछले चंद दिनों में जो आवाम का, आम शहरियों का जो गम व गुस्सा था हुकूमत के ऊपर, उसमें किसी हद तक हमें कमी भी देखने में महसूस हुई है, क्योंकि उनका अपना मामूल का सफ़र जारी है। इस टाइम मेरे साथ इस मेट्रो बस सर्विस स्टेशन के साथ ही बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो जनरल हस्पताल है, और यहाँ से इलाज करवा के ये बुज़ुर्ग शहरी अपने घर वालों के हमरा आए हैं। इस मेट्रो बस सर्विस स्टेशन से इन्होंने अपने घर का जाने के लिए मज़ीद सफ़र करना था। मैं इनसे इनकी राय भी लेता हूँ, क्या कहते हैं ये इस हवाले से। जी, आप किधर जा रहे थे? हम रवात जा रहे थे। तो ये मेट्रो बस सर्विस तो यहाँ से सदर तक का सफ़र देती है, तो फिर रवात आप कैसे पहुँचे? सदर से हम इजी जाते थे, लेकिन ये नहीं, अभी बंद है, क्या करें, बहुत मसला हो रहा है। तो ये आप जब आए थे तब भी तो बंद थी, कोई मुश्किलात आपको? बंद थी, ये पहले भी बंद थी। बाकी गाड़ियों वाले तो बहुत पैसे लेते हैं किराया, कम से कम 1000-1200 रुपया तो किराया लग जाता है इधर अस्पताल तक। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट आए उधर से, ये जो मेट्रो बस सर्विस इससे जाएँ तो इससे हमें काफ़ी बेहतर हो जाता है। 400-500-600 रुपया लग जाता है। अच्छा, कम हो जाता है, कम हो जाता है, निस्फ़ हो जाता है। तो ये बंद होने से, ये पहले भी बंद होने से पहले भी बंद कर देते हैं भाई, ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है ना। कम से कम अगर एहतजाज करते हैं तो कोई आवाम को तो कोई ऐसा रिलीफ देना कि जो मजबूर लोग हैं, जो अस्पताल जाने वाले हैं, किसी तरह के, हम रात से इतने परेशानी में हैं जिसका आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, रात से हम गाड़ी नहीं मिल रही थी, ना कोई स्पेशल वाला मान रहा था, कोई भी गाड़ी नहीं थी, फिर इसलिए हम सुबह सवेरे निकले फिर घर से। जी, ये मेरे साथ ये बुज़ुर्ग हैं, और ये खातून, इनको अभी लेके इलाज करवा के इनको डिस्चार्ज कर दिया गया अस्पताल से। अब इन्होंने घर जाना है, किराए के पैसे इनके पास नहीं हैं, और ये बता रहे हैं कि मेट्रो बस सर्विस का ये फ़ायदा ज़रूर है कि ना सिर्फ सफ़र आरामदेह है, बल्कि कम खर्च पे ये अपनी मंजिल तक आधा सफ़र ये कर लेती हैं। अब मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह से इनको शदीद मुश्किलात है। इसी तरह अब से कुछ देर पहले भी ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद इधर वक्तन फ़वक्तन आ रही है, और क्योंकि आगाही इनको नहीं है कि आज सरकारी सतह पर ये सर्विस मुअत्तल की गई थी, ये लोग अपने सफ़र के लिए आते हैं और इधर आके इनको पता चलता है कि मेट्रो बस सर्विस बंद है। इसके साथ ही कैमरामैन कमर शाह के साथ इजाज़त दीजिए। वकार ज़ैदी, जहां न्यूज़।